Let's continue our chapter, lesson 5, MS Excel 2010 formatting and calculation. Okay. In our previous lecture, we already discussed about you how to select a single cell, how to select entire row, entire column, uh, formatting and cell, the etc. These things. Now, I am going to discuss with you in today's lecture aligning data. How to align your data means changing direction or position of the data और टेक्स्ट. हाँ, आपका जो डेटा और डेटा है, चाहे वो टेक्स्ट में हो या चाहे वो आपके नंबर्स में हो, आप कैसे उसकी पोजीशन चेंज करते हो और किसके थ्रू चेंज करते हो, इसको ही हम बोलते हैं डायरेक्ट अलाइनिंग डेटा. ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका, आप देख रहे हैं आपके यहाँ पे साइड बाय साइड विंडो ओपन है. साइड बाय साइड विंडो का मीन्स क्या है कि आपके एक साइड में आपकी पीडीएफ की बुक है, दूसरे साइड में आपका एक्सेल का स्क्रीन है. ठीक है, तो अलाइनिंग डेटा के लिए हमारे पास ये अलाइनमेंट होते हैं. टॉप अलाइनमेंट, आपकी बुक में फिगर भी ड्रॉ है, तो टॉप अलाइनमेंट, टॉप alignment, middle alignment, bottom alignment, alignment text left, alignment center and alignment text right. ठीक है, ये अलाइनमेंट आपके होते हैं. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं. ये एक्सेल की जो स्क्रीन है, इसमें आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ आपको टैब शो हो रहा है. उस टैब में होम टैब है. होम टैब के अंदर ही आपको अलाइनमेंट का फॉर्म, अलाइनमेंट के ग्रुप दिखते हैं. ये है अलाइनमेंट. देखिए जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर है, ये अलाइनमेंट, और इसके अंदर आपके ग्रुप, जितने ग्रुप हैं वो आपको दिखाई देंगे जो आपके यहाँ पे हैं. जैसे टॉप अलाइनमेंट्स, मिडिल अलाइनमेंट, ये जैसे टॉप है, ये मिडिल है, ये बॉटम है. ठीक, इसी तरह ये आपका हो जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट, और ये है राइट अलाइनमेंट. तो इसके, और ये है आपका है डिक्रीज इंडेंट, और इधर ये है आपका है इंक्रीज इंडेंट. मतलब आपका जब अभी इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगी. पहले मैं आपको इन जो अलाइनमेंट है इनका मैं एक एग्जांपल दिखा देती हूँ. जैसा आपकी बुक में बोला गया है, मैं रैंडमली कोई भी एक सेल सिलेक्ट करती हूँ. मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया. अब इसको दिखाने के लिए मुझे इस सेल को थोड़ा सा, चाहे आप कॉलम की तरफ से देखते हैं या इधर देखते हैं, मुझे कहीं से इस सेल को मुझे थोड़ा सा इस कॉलम वाइज और रो वाइज थोड़ा इसको मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक, इसको मैं कॉलम वाइज इतना इंक्रीज करती हूँ और इधर आ जाती हूँ मैं. तो इसको मैं रो वाइज, रो नंबर 3 है, तो ये वाला पॉइंटर मुझे ढूंढना है. ये इससे हमारा इंक्रीज होता है, ये वाला पॉइंटर. तो इससे मैं रो वाइज भी इसको इंक्रीज कर देती हूँ. ठीक है, अब देखिए, अब ऊपर अलाइनमेंट में जाते हैं. अलाइनमेंट में ये हमारा बॉटम सिलेक्ट है, तो ऑब्वियसली हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा किस में दिखा रहा है, बॉटम में दिखा रहा है. अब मैं इसको टॉप सिलेक्ट करती हूँ, तो ये हमारा किस में दिखा रहा है, अभी टॉप में दिखा रहा है. अब मैं इसको मिडिल में सिलेक्ट करती हूँ, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, मिडिल अलाइनमेंट दिखा रहा है, मतलब बीच में दिखा रहा है. अब मैं इसको बॉटम में सिलेक्ट करती हूँ, तो ये मेरा बॉटम में दिखा रहा है. उसी तरह मैं इसको लेफ्ट में सिलेक्ट करती हूँ. तो आप बोलेंगे कि मैम ये तो मूव नहीं हुआ, होगा कैसे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लेफ्ट में ही है ना, ये ऑलरेडी लेफ्ट में ही है. तो हमने लेफ्ट सिलेक्ट किया, तो ये लेफ्ट जिस जगह पे है वो उसी जगह पे रुका रहेगा. अब मैं इसको सेंटर करती हूँ, तो ये बीच में आ जाएगा. अब मैं इसको राइट करती हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, राइट में आ जाएगा. क्लियर है, मतलब ये हमारे अलाइनमेंट है. ये है आपका, मैं अब इसको मैं टॉप करती हूँ, तो ये टॉप में आ जाएगा. टॉप के साथ मैं इसको सेंटर करती हूँ, तो ये टॉप एंड सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा.
टॉप में और सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। उसी तरह मैं इसको सेंटर रख के अगर मैं इसको बॉटम करती हूँ तो ये बॉटम में सेंटर में आ जाएगा। उसी तरह मैं इसको लेफ्ट रखती हूँ और इसको मैं करती हूँ टॉप पे, तो ये लेफ्ट एंड टॉप अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर के जो अलाइनमेंट होते हैं मींस ये है आपका टॉप अलाइनमेंट, ये है मिडिल अलाइनमेंट और ये है बॉटम अलाइनमेंट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को आप इन नीचे के जो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट के साथ आप मिक्सअप करके कर सकते हैं टेक्स्ट का। ठीक है, इसके बाद आता है डिक्रीज इंडेंट, मींस मार्जिन बिटवीन, ये मार्जिन बिटवीन लेफ्ट एज ऑफ द सेल एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट के लेफ्ट की तरफ क्या होता है, वो मार्जिन क्या होती है, कम होती चली जाती है। जैसे मैं डिक्रीज इंडेंट करती हूँ और ये डिक्रीज इंडेंट करती हूँ तो आपके लेफ्ट की तरफ मार्जिन क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है डिक्रीज इंडेंट में। ये देखिए ये लाइन है, लाइन हटती चली जा रही है। अब मैं इंक्रीज इंडेंट करती हूँ, ये आप ये इस तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी मेरा लेफ्ट ही सिलेक्ट है। हाँ, अभी ऑलरेडी वो जो भी काम करेगा अभी वो लेफ्ट के तरफ ही ये मेरा सिलेक्ट है। अब देखिए ये यहाँ जाके रुक जाएगा। देन सपोज मैं इसको इधर और ये सिलेक्ट कर देती हूँ। हाँ, अब इसको मैं करती हूँ, ये देखिए ये ऑलरेडी इसके आगे ये जाएगा ही नहीं। ये क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी मेरा क्या राइट साइड में मैंने इसको राइट एंड बॉटम मैंने सिलेक्ट करके रखा है। तो अब वो जितना भी ये अभी वो जितना भी करना होगा काम वो लेफ्ट में करेगा। ठीक, अब वो राइट में वो कहाँ तक जाएगा, जहां तक आपका ये बॉक्स है, जहां तक आपका ये सेल सिलेक्टेड सेल है वहीं तक जाएगा। अभी मैं फिर इसको क्या करती हूँ, लेफ्ट एंड ये वाला कर देती हूँ, लेफ्ट अलाइनमेंट एंड टॉप अलाइनमेंट कर देती हूँ। अब इसको ये है आपका डिक्रीज इंडेंट। अब मैं डिक्रीज जब इसको करूंगी तो ये डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डिक्रीज है, लेफ्ट में उसका यहाँ तक ही है। अब इसको इंक्रीज करूंगी तो देन मैं इंक्रीज आपको आप कहीं कहाँ जहां मन है वहां तक आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। जब आप लेफ्ट का सिलेक्ट रहेगा तब आप राइट में आप जहां तक आपका मन है वहां तक आप इंक्रीज कर सकते हो, जहां तक आपका मन है। देखिए जहां तक है वहां तक जा रहे हैं, इंक्रीज कर सकते हो। बट जब आपका क्या, जब आपका राइट सिलेक्ट होगा, सपोज यहाँ सॉरी वो चला गया, एक सेकेंड, इधर से मैं ले आती हूँ इसको। कोई नहीं, वो मेरा उधर सिलेक्ट होके हो गया। मैं कह रही हूँ जब अगर आपका अगर राइट सिलेक्ट है, सपोज कोई भी राइट मेरा सिलेक्ट है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ कंप्यूटर। ठीक है, अब अगर मेरा राइट सिलेक्ट है, सब राइट अगर राइट अलाइनमेंट एंड समथिंग राइट में कुछ सिलेक्ट है तो आप जो भी चीज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपका लेफ्ट में इंक्रीज होगा। जो भी आप इंक्रीज करना चाहेंगे वो आपका किस में इंक्रीज होगा, वो आपका लेफ्ट में इंक्रीज होगा। अगर लेफ्ट सिलेक्ट है तो इंक्रीज किस जब भी करना चाहेंगे तो वो किस में होगा, राइट में होगा। ये देखिए अभी मेरा राइट सिलेक्ट है तो जो भी चीज इंक्रीज करना चाहूंगी वो मेरा किस में होगा, वो चीज हमारा लेफ्ट में होगा। क्लियर है। अब मेरा नेक्स्ट, वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज है रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग टेक्स्ट मींस होता है एंटायर टेक्स्ट और मल्टीपल लाइन ऑफ इन अ सेल। मतलब आप अगर किसी सेल के अंदर, अगर देखो सेल हमारी बाय डिफॉल्ट इतनी छोटी होती है, अब इसके अंदर कभी कभी हम लोग को कोई लंबा सेंटेंस लिखते हैं तो वो हमारे सेल के बाहर चला जाता है और जब हम उसको एंटर करते हैं वो आधा ही सेल में हमको दिखाता है। देखते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ
मैक्सिमम, फिर लिखती हूँ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट। अब मैं इसको देती हूँ तो ये जैसे मैं ऐसे इसको शो करूंगी तो हमारा क्या दिखाएगा, कुछ चीजें इसमें दिखाएंगी, कुछ चीजें इसमें दिखाएंगी, तो वो सेल क्या होती है, वो सेल थोड़ी बढ़ जाती है, वो हमको इस तरह शो करता है। अब हम चाहते हैं कि नहीं वो मुझे इसी सेल के अंदर दिखाए, तो दिस इज कॉल्ड रैपिंग टेक्स्ट। तो इसके लिए हम लोग होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे जाके हमको एक रैप नाम का हमको वो ग्रुप मिलेगा। होम टैब के अंदर अलाइनमेंट में जाने के बाद हमको एक रैप नाम का हमको ग्रुप मिलेगा। अब बताती हूँ, ये मर्जेंसन, दिस इज कॉल्ड रैप। ये देखिए ये रैप, ये स्क्रीन छोटी है तो मैं स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर देती हूँ तो आप सही तरह से देख पाओगे। ये है आपका रैप, रैप नाम का, रैप टेक्स्ट नाम का आपको ग्रुप मिलेगा। तो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप जैसे रैप करोगे, ये देखो पहले आपका क्या था, पहले आपका वो टेक्स्ट सेल के बाहर चला जा रहा था और वो सेल थोड़ा मर्ज होके दूसरे सेल से मिल रहा था। तो अब इसमें क्या है, आपका उसी सेल के अंदर, उस सेल की क्या होगी, विड्थ थोड़ी बड़ी होगी और उसी सेल के अंदर आपका पूरा टेक्स्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आपका है ओरिएंटेशन। हाँ, सपोज मैंने अभी यहीं पे इसको मैं लेती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखती हूँ। सपोज मैंने लिखा आपके स्कूल का नाम, रेडिगल, मैंने सिर्फ रेडिगल लिख दिया, ठीक। अब मैंने रेडिगल लिख दिया। अब इसके बाद ओरिएंटेशन मींस आप वर्ड्स को कैसे मतलब देखना चाहोगे, आप किस तरह से वर्ड की फॉर्मेटिंग करना चाहोगे, आप वर्ड को कैसे रोटेट करना चाहोगे, आई मीन टू से रोटेट डायगनली, वर्टिकली, आप जिस तरह भी वर्ड को रोटेट करना चाहोगे। तो ये देखिए, अब एंगल, ओरिएंटेशन में पहला है एंगल, एंगल काउंटर वाइज। ये देखिए रेडिगल कैसे निकल के आया। फिर है पहला था एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, फिर था एंगल क्लॉकवाइज, ठीक। सारे जो ऑप्शंस हैं या सारे टेक्स्ट के जो अलग अलग वैरायटीज है, सबका वर्क अलग है। जैसे वर्टिकल टेक्स्ट, तो इसमें आपका रेडिगल ऐसे वर्टिकली एक एक अल्फाबेट्स अलग लिख के आ जाएगा। फिर रोटेट टेक्स्ट आप, ये आ जाएगा ऐसे। देन उसके बाद आ जाता है रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये ऐसे आ जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, फिर आपका ये फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगी तो हमारा ये वाला जो लास्ट ईयर मैंने सॉरी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ऐसे फॉन्ट का था, फॉन्ट में ये दिखाया था मैंने, उसी तरह अलाइनमेंट का है। तो इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट अभी जनरल दिखा रहा है, तो इसमें जाके मैं कुछ भी अलाइनमेंट सेट कर सकती हूँ, जनरली रखते हैं। अब वर्टिकल अभी क्या बॉटम दिखा रहा है, मैं टॉप पे सेट कर सकती हूँ। रैपिंग टेक्स्ट अभी नहीं है इसमें, तो नहीं दिखा रहा है। मर्ज सेल भी नहीं है, इसको जाके मैं ओके कर दूंगी। तो ये थोड़ा सा टॉप मैंने किया था इसलिए ये ऊपर आ गया। तो ओरिएंटेशन मीन्स हाउ टू, ओरिएंटेशन मीन्स होता है हाउ टू रोटेट योर टेक्स्ट, चाहे आप वर्टिकली बोल दीजिए चाहे आप डायगनली बोल दीजिए, हाउ टू रोटेट योर टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ये आपके होम टैब के अलाइनमेंट के ग्रुप में आपको मिलता है, ठीक। ये मैं आज आपको जो भी चीजें बता रही हूँ सब आपका अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर है। मतलब जो भी अलाइनमेंट था, टॉप, लेफ्ट, राइट, मिडिल, बॉटम, सेंटर, ये सब भी अलाइनमेंट में था। रैपिंग टेक्स्ट भी अलाइनमेंट था। और देन ये जो ए बी लिखा हुआ आता है, दिस इज अ सिंबल ऑफ ओरिएंटेशन, ये भी आपके अलाइनमेंट में है। और ये डिक्रीज एंड इंक्रीज इंडेंट भी अलाइनमेंट में है। और लास्ट वन इज मर्ज
एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर मीन्स होता है आप अगर किसी सेल को, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, आप अगर किसी सेल को मर्ज करना चाहते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ आप जैसे मैं क्लिक करती हूँ, ये देखिए ऊपर है, आप अगर किसी सेल को मर्ज करना चाहते हैं, कोई सेल है, 2 सेल को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं तो वो मर्ज हो जाएगा, और उसके जो पर्टिकुलरली जो वो है जो भी टेक्स्ट लिखा है वो किस में आ जाएगा, वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें और भी 2 ऑप्शन है। इसके लिए, इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक पुराना एक फाइल है, मैं उसको ओपन करती हूँ क्लास 7th का। इसमें कुछ जैसे डेटा है, हाँ, तो सपोज मैंने जैसे सोच लो मेरा ये 56 है, ये 56 लेती हूँ, ये एक सेल में है। अब मैं इसके साथ मैं 2-3 सेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक, अब 56 और इसके साथ में इस इतने को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं मर्ज एंड सेंटर में जाऊंगी, तो इसको मैं पहले मर्ज एंड सेंटर करूंगी। फर्क समझ में आया? ये सारे सेल क्या हो गए, एक सेल में मर्ज हो गए। ठीक, अब मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, इसको मैं जाती हूँ, अब अगर मैं नीचे की तरफ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं 56 को लेती हूँ और मैं इस तरफ करती हूँ, करके मैं इधर जाती हूँ और यहाँ मैं मर्ज एंड सेंटर करती हूँ। ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। ठीक है, मर्ज हो गए सेल आई के, जे के जो सेल थे रो नंबर 12 के, वो मर्ज हो गए। अब मैं इसको मर्ज अक्रॉस करती हूँ। मर्ज अक्रॉस मीन्स ये मतलब जैसा है आप वैसे ही मर्ज अक्रॉस मीन्स आप जैसा है अब अभी जो मर्जिंग है वो वैसी ही रहेगी। देन उसके बाद आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल मतलब आपका अगर कोई पर्टिकुलरली ये कोई सेल है, इसको आपको अगर मर्ज करना है, ये है मर्ज सेल, तो मर्ज सेल में ये लेंगे और दिस, ये सिर्फ ब्लैंक सेल आपका क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक, अब मैंने 56 को फिर से ले लिया। अब मुझे ये शो करना है, नहीं, अब मुझे 56 को फिर से उसके पहले वाली पोजीशन में, इसको अब मर्ज नहीं करना है, सेल को फिर से स्प्लिट कर देना है, मतलब फिर से टुकड़ों में कर देना है। तो हम अनमर्ज सेल कर देंगे। क्या कर देंगे? अनमर्ज सेल। तो सेल फिर से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और जैसे 56 पहले था वो पहले जैसे था वो वैसे ही आ जाएगा। क्लियर? तो आज मैंने आप लोगों को अलाइनमेंट टेक्स्ट, जो भी आज मैंने आप लोगों को जो टेक्स्ट अलाइनमेंट था वो मैंने आप लोगों को बताया, चाहे वो आपका जो लेफ्ट राइट मतलब अलाइनमेंट जो मोस्टली होम टैब के अंदर जो अलाइनमेंट ग्रुप है उसके अंदर जो जो ऑप्शंस हैं वो सारे बता दिए मैंने आपको। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने बता दिया, ओरिएंटेशन बता दिया, इंडेंट का इंक्रीज डिक्रीज बता दिया, रैप टेक्स्ट बता दिया एंड मर्ज एंड सेंटर बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंसर्टिंग रो एंड कॉलम, डिलीटिंग रो एंड कॉलम, चेंजिंग कॉलम विड्थ एंड हाइट, ये सारी चीज, और बैक हो सके तो बैकग्राउंड कलर, देन मैं आप लोगों को ये सारी चीज डिस्कस करूंगी। ठीक है।